हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मानवा का पार्ट 107 से पार्ट 108 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आप लोगों ने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो बाइकोनिन होती है वो उस कमांडर के पास जाती है और उसका नाम बुलाते हुए बोलती है ली गैंग। उसके बाद जो ली गैंग होता है वो बोलता है तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुमने अब तक इस आयरन को अपने पैर पर क्यों नहीं बांधा है। जो बाइकोनिन होती है वो बोलती है एक्चुअली मुझे नहीं पता कैसे बांधा जाता है। जो ली गैंग होता है वो बोलता है कि तुम्हें सच में नहीं पता, तुम तो एक लड़की हो और तुम्हें ये तक नहीं पता। और फिर वो नीचे झुकते हुए बोलता है ठीक है मुझे तुम्हारी मदद करने दो। उसे ये करते हुए जो जनरल होते हैं वो देख लेते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलता है उसे वो खुद बांधने दो। फिर जो ली गैंग होता है वो जनरल की तरफ देखता है और बोलता है अपने मन में लॉर्ड जनरल। जनरल का गुस्सा उसके ऊपर फूट पड़ता है और वो बोलते हैं क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? यहाँ पर इतने सारे सोल्जर्स हैं और तुम्हें सिर्फ बाइकोनिन की ही मदद करना है। उनको इतना गुस्सा देखकर जो ली गैंग होता है वो बहुत ही डर जाता है और बोलता है मुझे माफ़ कर देना जनरल। और वह अपने मन में सोचता है मैं तो बस बाइकोनिन की मदद करना चाहता था, पर जनरल मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। बाइकोनिन जनरल का नाम पुकारती है और बोलती है लॉर्ड जनरल। उसके बाद जो जनरल होते हैं उनका गुस्सा बाइकोनिन के ऊपर भी फूट पड़ता है और वो बोलते हैं बाइकोनिन तुम अभी एक अडल्ट हो, फिर भी तुम्हें अपने पैरों में वो आयरन टाई करने नहीं आ रहा। तुम दूसरे आदमी को अपने आप को हेल्प करने कैसे दे सकती हो? मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें दिख ही रहा होगा कि ये जेलसी है। फिर जनरल गुस्से में अपने मन में बोलते हैं बाइकोनिन कभी भी एक औरत और आदमी के अंदर जो फ़र्क है उसे नहीं देखती और अगर आज मैं यहाँ पर नहीं होता वो दूसरे आदमी के द्वारा अपने पैरों में वो आयरन बंधवा लेती। फिर जनरल बाइकोनिन के तरफ देखते हैं और जो बाइकोनिन होती है वो उदास होते हुए बोलती है पर जनरल मुझे सच में ये बहाना नहीं आता, इसे बहाना तो लड़ाई करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। क्या आप ये बहाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उसकी वो बात सुनकर वहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं उनमें से एक बोलता है कि बाइकोनिन की हिम्मत कैसे हुई जनरल को ये पूछने की। उसके बाद दूसरा सैनिक बोलता है एक बार जनरल को तो देखो, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गुस्सा हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बाइकोनिन है वो मरना चाहती है। दूसरा आदमी बोलता है हमारे जनरल तो गॉड ऑफ वॉर है, उनके हाथ जो है वो सिर्फ वेपन्स के लिए बने हुए हैं। ऐसा भी हुआ था एक बार जो डिप्टी जनरल थे उनको भी जनरल की कुछ मदद चाहिए थी, पर जनरल ने उसे मना कर दिया और ऊपर से डिप्टी जनरल से डांट भी पड़ी। तो फिर जनरल अभी इस लड़की की मदद क्यों ही करेंगे? जनरल बोलते हैं बाइकोनिन वैसे तुम्हें क्या लगता? जनरल बोलता है बाइकोनिन वैसे तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुमने मुझे सोच क्या रखा है? फिर बाइकोनिन बोलती है ठीक है जनरल, अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी तो फिर ली गैंग को मेरी मदद करने दीजिए, क्योंकि मुझे वैसे भी कंपटीशन के लिए जल्दी है और मैं नहीं चाहती इतनी सी छोटी चीज़ के लिए मेरी इतनी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। और ये बोलते हुए जो बाइकोनिन होती है वो ली गैंग को अपनी वो आयरन प्लेट देने लगती है। उसी समय उसके हाथ से कोई उस आयरन प्लेट को लेते हुए बोलता है रुको। वो और कोई नहीं लॉर्ड जनरल होते हैं और उसे देखकर जो बाइकोनिन होती है वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं ठीक है अगर तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती तो मैं ये बांधने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ और तुम थोड़ा सा बोलना बंद करो और यहाँ पर खड़ी मत रहो। बाइकोनिन बोलती है ओ। फिर अपने मन में वो बोलती है कि वैसे मैं कहाँ पर ज़्यादा बोली हूँ, जनरल ही हैं जो सबको डांटते रहते हैं। फिर जो जनरल होते हैं वो बाइकोनिन के पैरों पर वो आयरन प्लेट बांधते हुए बोलते हैं वैसे अगर आगे तुम्हें कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना, दूसरों की इतनी क्लोज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो बाइकोनिन होती है वो बोलती है ठीक है मैं बस लॉर्ड जनरल के क्लोज होंगी। जनरल को बाइकोनिन की ऐसे मदद करते हुए देखकर जो ली गैंग होता है वो अपने मन में बोलता है ये क्या, जनरल तो बाइकोनिन की मदद कर रहे हैं, वो भी अपने खुद के हाथों से।
ऐसा दिख रहा है कि जो बाइक्वेनियन का महत्व है वो जनरल के ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा है। फिर हमें उन सोल्जर का मुंह दिखाया जाता है जो अभी कुछ समय पहले बोल रहे थे कि जनरल बाइक्वेनियन की मदद नहीं करने वाले। वो बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है। जनरल ने तो उस दिन डिप्टी जनरल को भी डांटा था इसी के लिए, पर वो आज बाइक्वेनियन की मदद कर रहे हैं। दूसरा आदमी बोलता है क्या है मेरे भगवान, जनरल नीचे झुक गए। और तीसरा आदमी बोलता है अभी ठीक कुछ समय पहले ली गैंग को जनरल ने मना किया था कि बाइक्वेनियन की हेल्प करने के लिए, पर अभी वो खुद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कुछ सिंपल नहीं है। सबको इतना चौंका कर जो जनरल होते हैं वो बाइक्वेनियन के पैरों पर वो आयरन का प्लेट बांध लेते हैं और वो ऊपर उठते हैं। फिर जनरल बोलता है ठीक है, अभी ये मैंने अच्छे से बांध दिया है, पर तुम्हें याद रखना है रनिंग करते वक्त अपने आप को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना है और अपने आप को फोर्स मत करना किसी काम के लिए। फिर जो बाइक्वेनियन होती है वो खुश होते हुए बोलती है वैसे जनरल आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। एक टाइगर की नहीं, एक औरत के हिसाब से मेरे पास बहुत ही मोटी चमड़ी है जिससे मुझे चोट लगने का डर ही नहीं। उन्हें ऐसे लव डबी सी हरकत करते हुए देखकर वहाँ का जो सैनिक होता है उनमें से एक बोलता है ये एक कंपटीशन है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दोनों कपल्स हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यार है, जिनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। फिर दूसरा आदमी बोलता है जनरल हमेशा हमारी तरफ एक कोल्ड आदमी की तरह रहते थे, पर इसकी तरफ इतनी जेंटली क्यों रह रहे हैं। क्या इसे ही बोला जाता है एक आदमी के अंदर दो पर्सनालिटी। तो यहीं पर हमारा पार्ट 107 कंप्लीट होता है। पार्ट 108 के स्टार्टिंग में वो कमांडर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है हे तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम जनरल के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात करने की, और क्या तुम्हें समझ में नहीं आता मैंने जो बोला, जाओ और कंपटीशन के लिए रेडी हो जाओ। कमांडर की ये बात सुनकर वो जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो बोलते हैं यस सर, चलो साथियों। फिर हमें बाइक्वेनियन दिखाई जाती है जो बोलती है तो रेस शुरू होने वाला है। फिर हमें वो रोड दिखाया जाता है जहाँ पर रेस होने वाला होता है। वहाँ पर एक आदमी बोलता है इस रोड पर तुम्हें भागना है। इस रोड के एंड पर हमारे कुछ सोल्जर एक रेड फ्लैग पकड़ के खड़े हुए हैं, जो उस रेड फ्लैग को पहले लाएगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। सबको समझ में आया। वो जितने भी वहाँ पर सोल्जर्स होते हैं वो बोलता है ये सर। उसके बाद हमें बाइक्वेनियन दिखाई जाती है जो अपने मन में सोच रही होती है मुझे पहला पोजीशन लाना ही होगा ताकि मैं ये प्रूफ कर सकूं कि मैं जनरल को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। फिर हमें जनरल को दिखाया जाता है जो अपने मन में बोल रहे होते हैं कि ये जितने भी सोल्जर्स यहाँ पर है वो बहुत ही अच्छे से ट्रेंड है और मुझे लगता है बाइक्वेनियन के लिए ये रेस इतना भी आसान नहीं होने वाला, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ये रेस जीते या फिर नहीं। मैं कोई तो रास्ता ढूंढ लूँगा ताकि वो इस एलाइट कैंप पर अपना कदम रख सके और मेरा पर्सनल गार्ड बन सके। बस मैं इतना होप करता हूँ कि उसे चोट ना लगे। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो उस रेस को होस्ट कर रहा होता है। वो बोलता है ठीक है तैयार, और ये रेस शुरू होता है। उसके बाद जो बाइक्वेनियन होती है वो बोलती है तो रेस शुरू हो चुका है और वह भागने लगती है और वो भागते हुए अपने मन में बोलती है मैं ज़रूर जीत जाऊंगी। तभी वो उसका पैर कहीं पर लगता है और वह अपने मन में बोलती है हाँ क्या, और वो सीधा नीचे गिर जाती है। बाइक्वेनियन के साथ जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो भी उसे देखते हैं और चौंक जाते हैं। और जो कमांडर होता है वो बाइक्वेनियन को देखकर अपने मन में बोलता है ये क्या, बाइक्वेनियन तो नीचे गिर गई। बाइक्वेनियन को ऐसा गिरा हुआ देखकर जो जनरल होते हैं वो भागते हुए आते हैं बाइक्वेनियन का नाम पुकारते हुए, और वो बोलता है बाइक्वेनियन तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक गिर क्यों गई, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जो बाइक्वेनियन होती है वो बोलती है नहीं जनरल मुझे चोट नहीं लगी, मैं तो बस। और वह अपने मन में सोचती है जब मैं एक टाइगर थी तब मैं अपने 4 पैरों पर भागती थी, और जब से मैं ह्यूमन बनी हूँ मैंने अपने 2 पैरों को कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है भागने के लिए। और ऊपर से ये दोनों आयरन के प्लेट्स ये तो मुझे और भी इनबैलेंस कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने पहले नहीं भागा है कभी भी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब कैसे भागूँ।
मैं अभी क्या करूं? उसके पास जो जनरल होता है वो बाइकुनिन को उठाते हुए बोलता है, ठीक है पूरा हुआ, तुम्हें अपने आप पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। और वो सबके सामने बोलता है कि ये जो आयरन प्लेट्स है वो एक औरत के लिए कुछ ज़्यादा ही हैवी है। आई थिंक हमें यहाँ पर ही गिव अप कर देना चाहिए। जनरल की वो बात सुनकर जो बाइकुनिन होती है उनके गोदी से उतरते हुए बोलती है, नहीं, मैं रेस को कंटिन्यू करना चाहती हूँ और जीतना चाहती हूँ। जनरल बोलता है, बाइकुनिन। फिर वो जितने भी सोल्जर्स होते हैं वहाँ पर बाइकुनिन को ऐसे बोलने लगते हैं। एक उनमें से सोल्जर बोलता है, अरे कम ऑन बाइकुनिन, तुम तो अभी भाग भी नहीं सकती, तो तुम रेस कैसे जीतोगी? फिर दूसरा सोल्जर बोलता है, मैंने सोचा था कि ये जो बाइकुनिन है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी, पर ये तो लूज़र है, एक नंबर की लूज़र। तीसरा सोल्जर बोलता है, मैं तो वैसे ही सीरियस हो रहा था, ये तो एक औरत है और जितने भी औरत होते हैं वो तो सारे बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं। फिर जो जनरल होता है वो उनकी बातें सुनकर बोलता है, ठीक है पूरा हुआ, अगर तुमने एक और भी शब्द महिलाओं के बारे में बुरा बोला तो मैं तुम सबकी टांग तोड़ दूंगा। उसकी वो बातें सुनकर एक सोल्जर बोलता है, पर जनरल बाइकुनिन तो गिर गई, अभी जस्ट नीचे गिरी है वो। फिर बाइकुनिन बोलती है, तो क्या हुआ, बस भागते रहो, ये कंपटीशन अब तक पूरा नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, इसके साथ ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। बाय।